जितना भी मनुष्य है, अच्छा हो बुरा हो कोई भी क्यों न हो, वो अपनी आँख से अच्छाई भी देख सकते हैं, बुराई भी देख सकते हैं, कान से अच्छाई भी सुन सकते हैं, बुराई भी सुन सकते हैं। लेकिन विधाता ने हमारे मस्तिष्क में सारे बात को रखने का अलग अलग स्थान बनाया गया है। जितना भी हम बुराई देखते हैं सुनते हैं, उसके लिए दिमाग में भी कूड़ादान बनाया गया है। जो सारे बात को तुम कूड़ादान में रखो कि कल सुबह होते ही वह खाली हो जाएगा। जो कीमती बात है, जो जीवन के संबंधी है, जो मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, उसको तुम बढ़िया जगह पर रखो। वैसे व्यवस्था बनाया गया हर मानव के मस्तिष्क में, उस स्थान पर उस बात को रखो, तब जाकर के तुम सफल हो सकते हैं और भूल नहीं सकते हैं। दूसरे रोज या कई दिन के बाद वह बात तुम्हारे दिमाग में रह सकता है। यदि हम उसको महत्व नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं, तो उसको हम अपने मस्तिष्क में लेते हैं कूड़ादान में। जो कूड़ादान बनाया गया हमारे मस्तिष्क में, उसमें हम कीमती से कीमती बातों को रखते हैं और प्रत्येक रोज वह खाली हो जाता है। इसीलिए आज सुने, आज जो समझाया गया, बताया गया, कल पूछते हैं तो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि दिमाग में तो है नहीं, वह तो निकल गया। प्रत्येक दिन कूड़ादान वह साफ होते हैं, निकाला जाता है, और जो भी बच्चे हैं सारे के सारे वह जो क्लास में सुनते हैं बात को, शिक्षक जो बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, वह सबको उतना महत्व नहीं देते हैं, और जिसके कारण वह क्या करते हैं, अपने दिमाग के कूड़ादान के योग समझते हैं और उसमें जाकर के वह रख देते बात को, जो दूसरे रोज वह खाली हो जाते हैं। फिर उसके पास में वो बात नहीं रहते हैं। और उसके विपरीत जो उसको कूड़ादान में रखना चाहिए अपने मस्तिष्क में, जो कि प्रति रोज खाली हो जाता, निकल जाता, लेकिन वह उसको कीमती स्थान पर रखते हैं, उसके विपरीत रखते हैं, जिसके कारण अश्लील बातें जो होते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वह उसके दिमाग में रहते हैं। आज जो अश्लील बात देखेंगे, सुनेंगे, वह उसके दिमाग में 6 महीना के बाद भी, साल भर के बाद भी याद रहेगा। लेकिन जो कीमती बात है, उसको आज यदि कहेंगे तो कल नहीं होगा उसको, कल जो है उसके दिमाग में ये नहीं रहता है, क्योंकि वह तो उसको कूड़ादान में रख दिया था और वह खाली हो गया दूसरे ही रोज। यदि हम कीमती समझते हैं बात को, महत्व देते हैं, स्थान देते हैं कि किसका महत्व क्या है, तब जाकर के हम उसके महत्व के अनुसार उसको स्थान भी देंगे दिमाग में, फिर जाकर के हम कभी भूल नहीं सकते हैं। यदि हम पहचानेंगे, वस्तु को जानेंगे, तब जाकर के हम रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु को देखबे नहीं किया, मान लीजिए किसी को रुपया का पहचाने नहीं है, तो वह कागज समझते हैं। जो जानते हैं ये रुपया है, तो उसको उस जगह पर रखते हैं, व्यवस्थित करके रखते हैं। और जो जानबे नहीं करते हैं, मान लीजिए इसको पता नहीं है, एक उदाहरण के तौर पर, ये रुपया है क्या है नहीं है, उसका महत्व कोई नहीं समझते हैं, तो वह उसको कागज समझते हैं और कागज समझ करके कहीं पर रख देते हैं, तो वो खो भी सकते हैं। यदि कोई और यदि समझते हैं ये रुपया है, इसका महत्व क्या है, तो वह उस प्रकार से वैसे स्थान पर वह रखते हैं, व्यवस्थित करके रखते हैं, वह खो नहीं सकता है। उसी प्रकार से हम यदि अपने जीवन में सारे बातों का स्थान देते हैं, समझते हैं इसका महत्व क्या है, क्या हमारे जीवन से संबंधित अच्छाई है कि नहीं है, तब जाकर के हम अपने मस्तिष्क में उसको वैसे स्थान देंगे। क्योंकि हर मानव के मस्तिष्क में सारे बातों को जो पूरा 24 घंटा में देखा है, सुना है, समझा है, जाना है, सबको रखने का अलग अलग स्थान बनाया गया है। यदि हम ये सारे बातों को समझ जाते हैं और कौन हमारे कूड़ादान में रखने वाले हैं और कौन हमें जो है अच्छा से अच्छा स्थान पर रखने वाले हैं, यदि वैसा करते हैं तो वह कभी भूलते नहीं है, वह सब के सब उसको याद रहते हैं, वह समझते हैं वह बात का महत्व। जो इसको नहीं समझ पाते हैं, अपने दिलचस्पी से नहीं लेना चाहते हैं, वह क्या करते हैं, वह अपने कूड़ादान वाले में रखते हैं
और दूसरे रोज़ उसको नहीं मिलते हैं, उसके दिमाग में रह भी नहीं करते हैं। लेकिन जो अश्लील बात सुनते हैं उसको वह जहाँ पर कीमती बात रखना चाहिए वैसे स्थान में वह दिमाग में रखते हैं, जिसके कारण 1 वर्ष के बाद भी वह बात पूछता है तो उसके दिमाग में उभराता है, क्योंकि वह वैसे स्थान में रखा था और जो कीमती बात था उसके जीवन के लिए वह उसको कूड़ादान में रखा था। इसी कारण से वह उसको याद नहीं रख पाते हैं और भूल जाते हैं। भूलने का मेन मकसद यही है, यदि हम समझ जाए कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है या नहीं, उसको उस प्रकार से यदि हम सुने समझे स्थान दे अपने दिमाग में, तो वह कभी नहीं भूल सकते हैं। बच्चा उसको सुनना नहीं चाहते हैं, अच्छाई बात को ग्रहण करना नहीं चाहते, उसका दिलचस्पी उसमें नहीं रहता है, उसका पूरा शरीर का अंग जो है उससे विपरीत हो जाते हैं। लेकिन अश्लील बात जो सुनते हैं देखते हैं, जो हमारे जीवन से संबंधित नहीं है, हमारे जीवन के लिए अच्छाई नहीं है, उसको वह पूरा दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं और वैसे स्थान देते हैं अपने दिमाग में, जिसके कारण वह कभी वह नहीं भूल पाते हैं। और जो उसके जीवन से संबंधित है, जो समझाया गया है, उस पर उसका शरीर, उसका मस्तिष्क, उसका मनोवृत्ति उतना दिलचस्पी के साथ कार्यरत नहीं रहते हैं, जिसके कारण वह भूल जाते हैं। यदि बच्चा सारे बात को समझे कि हमारा महत्व, ये सारे बातों के हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, वह उससे पहचान जाएगा, उसको समझ जाएगा, उससे अवगत हो जाएगा, उससे परिचित हो जाएगा, तो वह उसको अपने मस्तिष्क में वैसे स्थान देगा और वैसे स्थान पर यदि रखते हैं तो वह कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी वह दिमाग से निकल नहीं सकता है। लेकिन बच्चा उसको ध्यान से अपने जीवन के मूल्यवान नहीं समझते हैं और उतना जो है दिलचस्पी के साथ उसको नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं और वह सारे बात को अपने दिमाग के कूड़ादान वाले में स्थान में रख देते हैं और दूसरे रोज उसको निकाल देते हैं। और जो उसको कूड़ादान में रखना चाहिए उसको वह पवित्र स्थान पर रखते हैं, जहाँ पर कीमती बात रखना चाहिए। भूलने का मेन मकसद यही होते हैं। यदि हम समझ जाए जी हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुराई है, जैसे पक्षी में हंस होते हैं, यदि वह दूध में उसको पानी मिलाकर दिया जाता है तो दूध को खींचते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। यदि वैसा बच्चा करे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अच्छाई के साथ बुराई भी होते हैं, दुनिया के कोई कोना में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छाई के साथ हमें बुराई भी देखने और सुनने को मिलते हैं। यदि हम अच्छाई ही सिर्फ ग्रहण करें, बुराई वाले जितना ही बात सुनते हैं देखते हैं सबको यदि कूड़ादान में रखे, तो वह दूसरे रोज हमारे दिमाग से जितना भी अश्लील बात था देखे सुने थे सब निकल जाते हैं और अच्छाई बच जाते हैं। यदि हम उसको इस प्रकार से नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तो हम भूल जाते हैं। आज के वीडियो में मैं यहीं तक बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।